ऐसा जब ब्यूटी पार्लर वाले में सजोगे, कर सिंगार बैठ धुन डोली, कर सिंगार बैठ धुन डोली। जो होना था सो अब होली, जब वहाँ हो लोगे तब होली मनेगी। दिवाली क्या है, दशहरा क्या है, मुक्ति दिवस क्या है, अभी तो चैप्टर खुलवे नहीं किया। वो तो गुरुजी ने कह दिया, बच्चे आने वाले हैं, बच्चे आने वाले हैं, बच्चों को इंदिरासन दो, बच्चों को इंद्रासन दो। गांव शहर की बात न पूछो, गांव शहर की बात न पूछो। दिल्ली जाने वाली है, दिल्ली जाने वाली है। गुरु महाराज ने कह दिया कि भाई सूरज पूरब के बजाय पश्चिम में उदय हो सकता है, धरती ऊपर आसमान जा सकती है, चाहे धारा धसे चाहे प्रलय मचे, निश्चय सतयुग आएगा। चाहे धारा धसे चाहे प्रलय मचे, निश्चय सतयुग आएगा। जब भगवान जाने लगे समझाने के लिए धृतराष्ट्र को, तो भाई सब लोग खड़े हो गए, द्रुपद, शिखंडी, भीमसेन, कि जब लड़ाई ही नहीं होगी तो बदला पूरा कैसे होगा। भगवान ने कहा लड़ाई तो होकर रहेगी, लड़ाई तो होकर रहेगी। फॉर्मेलिटी करने जा रहे, अंबे अंबालिका का बदला भी लिया जाएगा, सब काम होगा। इसी तरह गुरु महाराज कह रहे हैं लड़ाई तो होकर रहेगी, लेकिन आपका काम है प्रचार, आपका काम है प्रचार। क्या काम है? प्रचार करना। एक बार धूम मचा दो, लड़ाई तो फिक्स है, क्योंकि रविदास जी महाराज ने पहले कह दिया, गुरु नानक देव ने पहले कह दिया, मोहम्मद साहब ने पहले कह दिया, गोस्वामी जी ने पहले कह दिया, बाबा जी ने पहले कह दिया। बाबा जी 2 बार पहले आ चुके, पहले गोस्वामी जी महाराज बन के आए। हाँ, जहां स्वामी ने धरा शरीरा, चित्रकूट कहने का मतलब यह है जब स्वामी जी ने अपना परिवर्तन किया तो दूसरे जन्म में हाथरस वाले कौन स्वामी जी बने? नाम वही था, तीनों का नाम एक ही था, हाथरस वाले स्वामी जी। पूना में राज तिलक होने वाला था, शादी होने वाली थी, वहां से भगे, आगे हाथरस में एक गुफा में निवास किए। गुफा में रहने वाला शेर गुफा छोड़ के चला गया, गुफा छोड़ के वही राधा स्वामी जी महाराज की माता जी दर्शन के लिए गई। हाथरस वाले स्वामी जी ने कहा था तुम्हारे घर कुल मालिक आ रहा। कौन आ रहा? कुल मालिक। राधा स्वामी जी महाराज 8 साल में ही यहाँ वहां से पार कर दिए। कहने का मतलब ये है सब काम पहले से फिक्स है, पहले से फिक्स है। हजूर महाराज कहते हैं पोस्ट मास्टर जनरल, आगे करोड़ों की संगत बनेगी। हाँ, राजनीति सद्भक्ति रीति थोड़ी सिखा दो हमको। हजूर महाराज ने वरदान मांगा था संगत में अध्यक्ष बने, क्या बनेंगे? अध्यक्ष। राजनीतिकरण होगा, लेकिन राजनीति प्लस सद्भक्ति रीति, सद्भक्ति मिक्स होगा उसमें, थोड़ी सिखा दो हमको। पहले से सब वरदान मिल चुका है। दादा गुरुजी महाराज जमुना जी में कुल्ली करते थे, गुरु महाराज के लिए कह रहे थे तुम्हारे लिए संगत बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? क्या बना रहा हूँ? संगत बना रहा हूँ। गुरुजी ने कहा था कि भाई संगत पूरब में उछले को, पूरब में जीवों को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, करोड़ों करोड़ों जीवों को। ये गोरखपुर, बस्ती, बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर, करोड़ों करोड़ों की संगत। दादा गुरु मथुरा में बैठे बैठे, इगलास तहसील में बैठे बैठे सब बना के फिट कर दिए। आगे क्या होगा? सतयुग। क्या होगा? सतयुग। कलयुग में कलयुग जाएगा, युग में सतयुग आएगा। ये दिल से बोलो, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। बाबा जय गुरुदेव का यह अभियान याद करेगा हिंदुस्तान। बाबा जय गुरुदेव का यह अभियान याद करेगा हिंदुस्तान। मैं सारे सारे कुछ गाया, संतन मत भाख सुनाया, आगे भाग्य
वो तो जून रही। गुरुजी ने कह दिया इशारे इशारे में मैं बता दिया। करिया सैनिक का संवाद, घट रामायण की कथा जब कभी टाइम मिलेगा तो होगा। ये मुक्ति दिवस क्या है, ये घट रामायण क्या है, होली दिवाली दशहरा क्या है, अभी तो चैप्टर ओपन नहीं हुआ, चैप्टर नहीं खुला, केवल माहौल बनाया जा रहा। चैप्टर खुलेगा तब चीज पता चलेगी। किंगुरे किंगुरे नो रे अपारा, अक्षर का दरबार, दादा गुरु जी सबके पार, सभी सुहागिन गावन लागी, कर कर प्रेम सिंगार, अक्षर का दरबार, सोन नगर में धूमाधामी, सोन शहर में धूमाधामी, बजत सारंगी सार, वहां का मरम न कोई आखा, बिरले संत गुप्त कर भाखा। लोग कह रहे दादा गुरु जी की क्या आवश्यकता, केवल गुरु जी वाला चैप्टर पढ़ाओ। अरे एक ही बात है, राधा स्वामी, सूरत शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जानी। दादा गुरु जी अलीगढ़ में चिरौली गांव में लकड़ी की रेलगाड़ी बनाते थे। क्या बनाते थे? लकड़ी की रेलगाड़ी। उसी में रस्सी बांध के दौड़ते थे बच्चों के साथ। और गाना क्या गाते थे? सूरत शब्द की रेल चलावे, सूरत शब्द की रेल चलावे, जीव चढ़ाए अगमपुर धावे, सतसंग धारा नित ही बहावे, काल जाल दुख दूर बहावे, ऐसे समर्थ पुरुष अपारा, दृष्टि जोड़ रहूं दरस आधारा। तब तक बच्चे आके उसी गाड़ी पर चढ़ जाते थे, वो गाड़ी टूट जाती थी। कहने का मतलब ये है, अभी आप नहीं जान रहे दादा गुरु कौन है, मंदिर में बैठी माना देवी माता कौन है, राधा स्वामी जी महाराज, हजूर महाराज, और आगरे में बैठी हुई माता जी और गुरु महाराज का क्या कनेक्शन है, वो तो समय बताएगा। भजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भजन। ये चमड़े की बुद्धि से, चमड़े के दिमाग से समझना इम्पॉसिबल है। उसके लिए तीसरा आंख, गुरु जी ने कह दिया 2 आंख दुनिया को देखने के लिए, और तीसरी आंख उनको देखने के लिए। दादा गुरु जी को कितनी आंख है? 3। कितनी आंख है? 3। 2 आंख दुनिया के सत्संग को सुनने के लिए, ओरिजिनल सत्संग सुनने के लिए। तीसरे कान की आवश्यकता, ओरिजिनल नाम के लिए, धुनात्मक नाम के लिए तीसरे कान की आवश्यकता पड़ेगी। कान कितने हुए? 3। कान कितने हुए? 3। आप कह रहे हो कि गुरु जी चले गए, ऐसे कैसे चले जाएंगे? आप मथुरा में गाते थे क्या? गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। जब गुरु महाराज गाड़ी में बैठ के दर्शन दे ही रहे थे, फिर कौन से रूप की कामना थी? यह भी रूप प्यारा मुझको, यह भी रूप प्यारा मुझको, शब्द रूप जो रूप तुम्हारा, शब्द रूप जो रूप तुम्हारा। वहाँ में भी अब सूरत पठाओ। कहने का मुद्दा ये है कि भाई बिन इस रूप काज नाहि होई, बिना इस रूप काज न होई। भाई ये रूप नहीं बनाते तो बरेली में कहां से आते, ये उद्घाटन समारोह कहां से होता? लेकिन इस ही से उसको समझाओ, इस ही से उसको समझाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। उस रूप को देखो
अपने घर चलो, राधा स्वामी धाम, जय गुरुदेव धाम, वहां पहुंचना है तब तो काम बनेगा। वहां चलने के लिए पहला चैप्टर सेवा, क्या करना है? सेवा। भंडारे में तन वाली सेवा, खूब रुपया पैसा लगाओ, खूब शरीर को उसमें गलाओ, क्योंकि बिना गुरु महाराज के राजी किए एक को कदम परमार्थ में आगे बढ़ने वाला नहीं। हाँ, लहड़ा को प्रेम से मिला, जितनी गद्दियां मिली प्रेम से मिली। दादा गुरुजी ने गुरु महाराज को प्रेम में आके सब माल खजाना दे दिया। दया मेहर से नर्तन पायो, ये नर्तन कैसे मिला? दया मेहर से। हाँ, जो धन तुझे को दिया गुरु ने, जो धन तुझे को दिया गुरु। कौन सा धन? एक ट्रैक्टर ट्राली ट्रक की बात नहीं हो रही, जो नाम दान दिया था उससे कर कछु काम, उससे कर कुछ काम। मन तू भजो गुरु का नाम हमेशा, श्वास श्वास पर आस तुम्हारी, श्वास श्वास पर आस तुम्हारी। एक श्वास में वृथा मत जाने दो, क्या पता वो अंतिम सांस फिर वो आए या ना आए। हरि आए बिनु हेरे, हरि आए बिनु हेरे। जय गुरुदेव बतायो नाम ने जय, और भेद दियो घर पूरे। हमेशा जय गुरुदेव नाम भजते रहो, खाते नहाते चलते फिरते, और लड़ाई झगड़ा बिल्कुल बंद करो। इनका उनका कर्जा मत ला दो। अब ही नाव मैं धार में का जाने का हो, तुम्हारी नाव खुदे भवधारा में फंसी है, तुम इनको उनको देख रहे हो। अरे तुम्हारा बेड़ा कैसे पार होगा? प्रश्न तो ये है, तुम अपने बारे में सोचो, अपने बारे में तुम्हारा बेड़ा कैसे पार होगा। गुरु जी कहते हैं बच्चा तुम अपने को देखो और हमको देखो, तीसरे को देखोगे तो बह जाओगे, इसलिए एक ही को देखो। गुरु जी का एक निशाना अच्छा नया समाज बनाना। गुरु जी ने कहा हमारे आंखों में देखो, हम तुमको लेने के लिए आए हैं। अरे नजर उठा कर जब ये देखें, वो कट जाए काल कर्म के लेखे। आप मथुरा गए, दर्शन किए, आपकी बीमारी परेशानी छू हुई कि नहीं हुई? बोलो भाई। हो गई। नजरों से करोड़ों जन्मों के पाप काट के रख दिए। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। जो पै दुष्ट हृदय जो होई, अब मोरे सन्मुख आओ की सोई। जो दिमाग लगाएगा गांधी जी की नोट दिखाएगा, वो खाली हाथ जाएगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, दिल से बुलाने की बात है। दिल से छोटा रहे चित्त से अंतर। गुरु जी क्या करें? छोटा बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? छोटा। क्या बनना पड़ेगा? छोटा। अष्टावक्र जी ने जनक जी को कहा कि तुम जाके जूते में लेट जाओ। कहाँ लेट जाओ? जूते में। जब जाके संगत के जूते में लेट गए, आँख कान तुरंत खोल दिया गया। जब तक छोटा नहीं बनोगे तब तक उधर का माल खजाना मिलने वाला नहीं। ये वज्र कपाट लगा हुआ है। बिना विरह के कहने का मुद्दा ये है, गुरु जी ने कहा कि मुझे कहाँ ढूंढ रहे? खोज री पिया को निज घट में, जो तुम पिया से मिलना चाहो तो भटको मत जग में। मेरे पास घाट पे आओ। कहाँ आओ? घाट पे। कहाँ आओ? घाट पे। एक अंदर वाला घाट है और एक बाहर वाला घाट। दो तरह। कितने तरह का? दो तरह का। एक घाट यहाँ सत्संग में, प्रचार में, सेवा में, और दूसरा घाट अंदर लगा हुआ। न कम से कम बाहर वाले घाट पे तो आओ, सत्संग तो समझो, तब तो अंदर वाले घाट में जाओगे। कहने का मतलब ये है आप बहुत पाप कर चुके हो, वहां जाने लायक नहीं हो। जय गुरुदेव नामक जहाज का टिकट मिल चुका है। आपको अपने अपने गुनाहों की माफी कराना है, दादा गुरुजी महाराज के मंदिर में जाना है और रो रो के अंगोछा को फेर लेना है। रो रो के दया की भीख
भीख मांगना है। क्या मांगना है? दया की भीख। दया से ही बेड़ा पार होगा, दया से ही शब्द खुलेगा, दया से ही शब्द गुरु मिलेगा। देह गुरु का एक ही काम है, तुमको रोकना। क्या करना? संसार की तरफ से हटाना। सुन्न चढ़ जा धसो भाई, सूरत को मान सर नहना। आपका अंगोछा, आपकी धोती बबूल के कांटे में फंस गई। कहाँ फंस गई? बबूल के कांटे में। बेटा बेटी, मकान दुकान, जाति बिरादरी, ई पार्टी ऊ पार्टी, वो कांटा लग गया। गुरुजी धोती को जल्दी जल्दी खींचेंगे तो फट जाएगी, इसलिए एक एक कांटा धीरे धीरे निकाल रहे। ये बेटा वाला, बेटी वाला, ये टेंट लगा है, अगर आधी आएगी तो ये गिर के बच जाएगा। लेकिन जो पिलर वाला मकान है वो चाहे कितना भी भूकंप आवे सीधे अंदर जाएगा। इसलिए खूंटा को ढीला रखो। मकान वाला, बेटा वाला, दुकान वाला, जाति वाला, जब खूंटा ढीला रहेगा ये टेंट दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। लेकिन पिलर वाला मकान दूसरी जगह जाने वाला नहीं। इसलिए दुनिया में रहो लेकिन सूरमा बनके। जैसे दो मक्खी शहद चूसने के लिए आई थी, एक मक्खी समझदार थी, किनारे से शहद को चूस लिया और फुर कर गई, और दूसरी बेवकूफ थी, शहद के बीचे में बैठ गई, कहे ज्यादा माल खाएंगे, उसी में फड़फड़ा के साफ हो गई। दैट इज द रेंटेड हाउस, ये किराए का मकान है। आपको ये हाथ पांव जमीन जायदाद भजन के लिए मिला है, सेवा के लिए मिला है। ये दूसरे की सेवा में लगा दो। संगत की सेवा गुरु जी की सेवा, संगत की सेवा गुरु जी की सेवा है। इसलिए जो सेवा करेगा और रात में रोएगा, दर्शन तो रात ही में हो जाएगा। गुरुजी कोई दूर थोड़े बैठे हैं, दिल से बुलाओगे तो क्यों नहीं आएंगे? दिल से बुलाओ तो सही, बहुत लोगों को दर्शन हो जाता है। जब दिल में दुनिया की चीजें, बेटा बेटी, मकान दुकान, इतना जगह नहीं है कि दो आदमी एक ही साथ आवे, दूरी यह दूर हो जावे। वो दूरी कब दूर होगी? एक ही तड़प लगाओ, मालिक की तड़प लगाओ। मालिक जब तुम्हारा काम आता है तो जय गुरुदेव भजते हो। क्या भजते हो? जय गुरुदेव। और जब गुरु महाराज का काम आता है, प्रचार सत्संग का, अरे दूसरे पार्टी का हो रहा, छोड़ो हटाओ। गुरु महाराज कहते हैं, बच्चा तुम्हारे काम को मैं अपना काम समझ के कर देता हूं, लेकिन जब मेरा काम आता है तो तुम दिमाग लगाना स्टार्ट कर देते हो। चलिए कब मतलब कभी होगा सत्संग, टाइम मिलेगा तो। सत्संग तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, टाइम मिलेगा तब होगा। कहने में, सुनने में, समझने में अगर किसी को मतलब कुछ ऐसा लगा हो तो हमको छोटा समझ के माफ कर दीजिएगा। अगर कुछ अच्छा लगा हो तो हमारा इसमें एक लाइन नहीं है, सब गुरु महाराज की लाइन, मुहर लगी हुई लाइन है। मैंने अपने से नहीं पढ़ाया, आपको गुरुजी ने मथुरा में आम सत्संग सुनाया, आम सत्संग, लेकिन निज सत्संग, सूरत का सत्संग गुरुजी ने आगे के लिए छोड़ दिया। तो सत्संग आगे होगा, सत्संग आगे होगा। गुरु जी ने कह दिया सत्संग आगे होगा। खेप की खेप जीवात्माएं उधर जाएंगी। हाँ, वहां का दरवाजा वज्र का पाठ खुलेगा और जीवात्माओं का वहां बिल्कुल आना जाना होगा। अभी समय है, जब समय आएगा तो सब होगा। दास को इजाजत दीजिए, अपना अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बाबा जी का यह अभियान याद करेगा हिंदुस्तान, सनातन धर्म को लाना है, शाकाहार अपनाना है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी अनूप पांडे जी ने विस्तार से आपको सत्संग सुनाया। वैसे तो जब ये बोलना स्टार्ट करते हैं तो इनका रुकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ये बह जाते हैं भाव में। और पांडे जी ने ये जो आपका महाकुंभ हुआ था
हम भी पांडे जी के साथ थे, आदरणीय गर्ग साहब जी के साथ थे, तो वहाँ भी खूब तहलका मचाया। और अभी हम इनके साथ अयोध्या भी गए थे, वहाँ भी इन्होंने बहुत अच्छा प्रचार किया। प्रचारक बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत करते हैं। अगर ऐसे ऐसे प्रेमी हर गांव क्षेत्र में हो जाएं तो शायद जो गुरु महाराज ने कहा वो बातें बहुत जल्दी पूरी हो सकती हैं। देखिए, सत्संग तो संत महापुरुष ही सुनाया करते हैं। किसी इंसान की कोई औकात नहीं वो खड़े होकर के भी बोल सके। ये उनकी दया का प्रताप होता है। उन्हीं के वचनों को दोहराने के लिए हम लोग मंच पर आया करते हैं, जो भी प्रेमी भाई होते हैं। कहते हैं जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो मानव नहीं, वो पत्थर है जिसमें प्रभु का प्यार नहीं। और कहा, कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। मेहमान जवानी जाती है, फिर लौट कभी ना आती है। भगवान मिलेंगे इसी नर्तन में, क्या ढूंढे पत्थर पानी में। ये सत्य बात है। हमारे और आपके समक्ष वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है जब मौत की सयादी आपके घर आ जाएगी। आज का पता नहीं, कल का पता नहीं, पल का पता नहीं, वो मौत कब आपके दरवाजे पर आ जाएगी। कितने युग बीतेंगे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये मनुष्य शरीर आपको दोबारा नहीं मिलेगा।